लेसन 19 बिकम एन इंस्टीट्यूशन। चाणक्य की लाइफ हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि वो एक आम इंडिविजुअल थे जो एक इंस्टीट्यूशन बने। इस लेसन में ऑथर हमें बता रहे हैं कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है कि आपकी फ्यूचर जनरेशंस आपको हमेशा याद रखें, और उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है चाणक्य। चाणक्य ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, और उन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा है। अर्थशास्त्र में एक जगह उन्होंने कहा है, एंड आई कोट, द साइंस अर्थशास्त्र has been composed by him, who in resentment quickly regenerated the science and the weapon and the earth that was under the control of Nanda kings. Unquote. ये सूत्र अर्थशास्त्र में है, और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। नंदा डायनेस्टी का लास्ट किंग धनानंदा एक करप्ट लीडर था, और चाणक्य ये बात जानते थे, और तभी उन्होंने धनानंद को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया, और फिर उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। उसके बाद से जितनी भी जेनरेशंस गुजरी हैं, उन सब ने चाणक्य को याद रखा, और उनकी सीक्रेट्स सारे किंग्स ने भी यूज किए हैं, और आज भी चाणक्य हम सबको इंस्पायर करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम भी कैसे एक इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, कैसे हम अपनी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑथर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। नंबर 1, डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। छोटा सोचना एक क्राइम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि हमेशा बड़ा सोचो और बड़े काम करो। अगर हम चाणक्य की लाइफ को देखें तो उनकी लाइफ में भी यही सेम चीज देखने को मिलती है। वो एक ऑर्डिनरी टीचर थे जिन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किए। चाणक्य ने उस टाइम पे वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने नंदा किंग को चैलेंज किया, जो कि बहुत पावरफुल था। ना तो वो खुद कोई किंग थे और ना ही उनके पास आर्मी थी, बट स्टिल उन्होंने उस किंग को डिफीट किया। नेक्स्ट, उन्होंने अलेक्जेंडर को डिफीट करने का चैलेंज लिया, जो पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था। वो अपनी स्टूडेंट फोर्स की हेल्प से ग्रीक इन्वेडर्स को उनकी नीज पर ले आए। चाणक्य की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा करो, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ, और कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। नंबर 2, इनकलकेट अ थर्स्ट फॉर नॉलेज। यहां पर ऑथर एडवाइस दे रहे हैं कि लोगों को वो सिखाओ जो तुमने अपनी लाइफ में सीखा है। अपनी नॉलेज अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिखाओ, और फिर वो अपनी नॉलेज को, विजन को और ज्यादा आगे ले जाएंगे। जैसे चाणक्य ने अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया, जिसे गुरुकुल कहते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो आप भी अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिल्ड नहीं करना, तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ जो पहले से बिल्ड हुआ है। जैसे चाणक्य ने अपना खुद का गुरुकुल बनाने से पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। इसलिए आप भी अगर चाहें तो कहीं और पढ़ा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करनी है। नंबर 3, क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। चाणक्य सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझते थे। यहां ऑथर हमें कह रहे हैं कि आपको अपने आइडियाज को रियलिटी में चेंज करने के लिए सिस्टम्स बनाने चाहिए। जैसे चाणक्य ने लीडर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस मैनुअल बनाए थे ताकि वो उन्हें फॉलो कर सकें। ऑथर कहते हैं कि ग्रेट थिंकर्स सिर्फ आइडियाज नहीं लाते, बट वो ऐसे आइडियाज सोचते हैं जो रियलिस्टिक हों, मतलब जो रियलिटी में पॉसिबल हों, और फिर
वो ऐसे सिस्टम्स भी बिल्ड करते हैं जिससे वो आइडियाज काम कर सकें। पॉइंट नंबर 4, राइट अ बुक। यहां पे ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बुक लिखो और उसके थ्रू अपनी स्टोरी और नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करो। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मेरी बुक कौन पढ़ेगा, और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो इस ख्याल को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अगर चाणक्य भी इसी तरह सोचते तो अर्थशास्त्र ना लिखते, तो हमें ये वैल्यूएबल नॉलेज कभी ना मिलती और ना ही ऑथर ये बुक लिख पाते। इसीलिए अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसे लोग याद करें, तो अपनी खुद की बुक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑथर कहते हैं कि आपको अपने पास एक जर्नल रखना चाहिए और उसे डेली मेंटेन करना चाहिए, और जो कुछ आप सीखते हैं उसे उस जर्नल में नोट करना चाहिए। जर्नल में लिखने के लिए बेस्ट टाइम है रात के वक्त लिखना, सोने से पहले।